नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ छठवीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। कुछ खास दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या व नवरात्रि आदि दिनों में कुछ महिलाएं अपने सिर के बालों को खुला छोड़कर विशेष अवस्था में झूमते हुए नजर आएगी। कई बार ये महिलाएं जो भाषा बोलती है वह किसी के समझ में नहीं आती हैं। टोना टोटका हो या फिर काला जादू, किसने किया है ये बताने के अलावा कई तरह की निरर्थक बातें भी की जाती है। इतना ही नहीं तो बीमारी का उपचार करते हुए धागा, ताबीज या भभूति भी दी जाती है। हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं का शरीर में आना। शरीर में देवी देवताओं का प्रवेश होना बताने वाली महिलाएं द्वारा विशेष आवाज बनाकर निकालना, घूमना, आरती के समय नाचना जैसी गतिविधियां करती है। इसी दौरान भक्तों के सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। बीमारी तथा दुख दूर करने के लिए नींबू, धागा, ताबीज आदि देकर समस्याओं से मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। इस तरह का कार्य करने वाले मांत्रिक, तांत्रिक, भगत, पंडा, बाबा, देवी सभी ढोंगी होते हैं। देवी देवताओं के शरीर में प्रवेश होने के बाद वह व्यक्ति कुछ विशिष्ट भाषा में बोलने लगते हैं जो उस क्षेत्र की बोली नहीं होती है। वह वास्तविक रूप में निरर्थक भाषा होती है और इसे मनोविज्ञान में ग्लासोलोलिया कहा जाता है। कुछ बाबा, मांत्रिक, तांत्रिक शरीर में देवी देवता आना बताकर हाथ पर कपूर लेकर उसे जलाते हैं और फिर उसे मुंह में डालकर खा जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों या महिलाओं से थोड़े उल्टे सीधे सवाल करने पर उनका ढोंग पकड़ा जाता है। जब शरीर में देवी देवता है जो खुद को सर्वज्ञानी बताते हैं तो फिर उन सभी सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए जो हमारे द्वारा पूछा जाता है। देवी देवता शरीर में आने के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिस्टेरिया है। यह मनोवैज्ञानिक बीमारी है जो अक्सर उन महिलाओं में या पुरुषों में होती है जो कि विशेष परिस्थिति से या तनाव से गुजर रहे होते हैं। एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि लगातार किसी मंत्र, भजन, तबले या ढोलक की आवाज की वाइब्रेशन से भी ऐसा होता है। यह आवाजें अंतर्मन को सूचनाएं देती है और पहले से ही परेशान महिला या पुरुष अजीब व्यवहार करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी के भाषा में पजेशन सिंड्रोम कहते हैं। माता शरीर में आना महिलाओं में नहीं तो पुरुषों में भी होता है। इस संबंध में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के महासचिव हरीश देशमुख बताते हैं कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए जब पुरुषों द्वारा खुद पर हनुमान, साईं बाबा या किसी देवता के आने का दावा किया जाता है। श्री देशमुख कहते हैं कि इस संबंध में आधे से अधिक मामले अंधविश्वास से जुड़े होते हैं जबकि कई मामले फर्जीवाड़े के भी होते हैं। ऐसे लोग मासूम, भोले भाले लोगों के आस्था पर कारोबार कर चलाते हैं। इनसे वैज्ञानिक बात की जाए या फिर कुछ उल्टे सीधे सवाल कर उनसे बात की जाए तो वे लोग मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। वही ऐसे लोग जो पजेशन सिंड्रोम का शिकार है उन्हें उस माहौल से बाहर निकाला जाए तो वे सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। साथियों, हमारे समाज में महिलाओं की इच्छा, आकांक्षाओं को हमेशा दोयम दर्जा देने की परंपरा से व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली समस्याओं के दबाव में भी कई बार महिलाएं देवी देवता शरीर में आने का नाटक करती हैं। मैंने ऐसे कई मामलों को देखा है कि पति, सास या परिवार के सदस्यों की प्रताड़ना से तंग होने वाली महिलाएं संबंधित को डराने के दृष्टि से भी देवी शरीर में संचार होने का नाटक करती हैं। अन्याय के खिलाफ विद्रोह की धर्म मान्य पद्धति का भले ही वो गलत हो, लेकिन महिलाएं बदले की भावना रखकर देवी के संचार होने का ढोंग करती हैं। देवी देवता शरीर में आने के बाद धागा, नींबू, ताबीज, भभूति आदि वस्तुएं देना कानूनी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1954 के तहत कोई भी व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं हो के द्वारा उपचार किया जाता है वह कानूनी अपराध है। मेरा सवाल है, क्या समाज में देवी देवता का संचार होने का दावा कर घटित होने वाली घटनाओं पर रोक नहीं लगनी चाहिए? देवी देवता शरीर में आने वाली महिलाओं को मोटिवेट करना क्या हमारा दायित्व नहीं है? देवी देवता शरीर में क्यों आते हैं
इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? क्या समाज में इस संदर्भ में जनजागरण नहीं चलाना चाहिए? ये विचार आपको कैसे लगे? हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर। और ये डायरी पसंद आई है तो दबाएं नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।